जैसे शिष्य बनने के लिए दूसरों को शिष्य बनाना होता है, वैसे ही दूसरों के दिल में शिव को के प्रति अपनापन जगाइए। आपके दिल में शिव के प्रति अपनापन जगेगा। स्वतः कोशिश करेंगे, खुद ब खुद कोशिश करेंगे, नहीं होगा। हमने एक बार महादेव से कहा कि मेरी सबसे बड़ी पीड़ा यही है, सबसे बड़ा दुख यही है कि लोग शिव चर्चाएं खूब कर रहे हैं, उनकी चर्चाओं के बाद तालियां भी बहुत बजती हैं, उनकी प्रशंसा भी होती है कि खूब चर्चा करते हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी चर्चा करते हैं। लेकिन मैंने उनको बहुत गौर से देखा। अब बहुत गौर से देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आपका सामान्य सा आचरण बताता है कि आपकी मन स्थिति कहाँ है, हमारी मन स्थिति कहाँ है। एक मेरा मामूली सा आचरण बता दे। तो मैंने महादेव से कहा कि मेरी सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि लोग शिव के शिष्य बन तो रहे हैं, चर्चाएं भी बढ़ रही हैं, चर्चाएं भी लोग कर रहे हैं और अच्छी चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर कर रहे हैं, जिसको अवधारणा बोलते हैं, अवधारणा पर कर रहे हैं, सही से ही बोल रहे हैं, वो गलत नहीं बोलते हैं, दूसरों को बरगलाते भी नहीं है वो। लेकिन उनके दिल में उस महादेव के प्रति दर्द नहीं पैदा हुआ। इसका उपाय क्या होगा? कल रात में भी मैं कह रहा था, लोग बैठे हुए थे, हमने कहा कि जैसे बंगाल में पुलिस ने कह दिया था भीड़ देख के कि आमी पार्बो नाई, भीड़ ज्यादा थी और हम लोग पुलिस की मदद चाह रहे थे और पुलिस ने हाथ उठा दिए कि आमी पार्बो नाई, मैंने इस भीड़ को हमसे नियंत्रण हमसे नहीं होगा। तो हमने भी महादेव से कहा आमी पार्बो नाई, कि हमसे नहीं होगा। लेकिन ये कह देने से तो काम नहीं चलेगा, आमी पार्बो ना ये कह देने से तो काम नहीं चलेगा। हमको आपको तो कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा, तो उस शिव को अपना समझ सकें हम आप। और जैसे जैसे अपना समझेंगे, गुरु कार्य को भी अपना समझने लगेंगे, गुरु भाइयों और बहनों को भी अपना समझने लगेंगे। शिव को अपना समझेंगे तो उनसे जुड़ी हुई सारी चीजों को अपना समझेंगे, बिल्कुल स्वाभाविक। किसी आदमी को आप प्यार करते हैं तो उसके सामान में आग थोड़ी ही लगा देते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। पत्नी का कपड़ा ऊपर में पसरा हुआ है, धूप में सुखाया जा रहा है, भीग मैंने धुलने के बाद बादल घिर आए हैं, पत्नी बाजार गई है, क्या करिएगा? उन कपड़ों को भीगने दीजिएगा या उठा के रखिएगा? बिल्कुल स्वाभाविक है, उठा के रखेंगे, कपड़े भीगेंगे क्यों? सूखे कपड़े हैं। यानी पत्नी से प्यार है तो उसके कपड़ों से भी प्यार, तो शिव से प्यार है तो शिव के लोगों से, शिव के शिष्यों से, शिव की व्यवस्था से, शिव के कार्य से भी मोहब्बत होगी। और तब लगेगा कि हम आप शिव के सचमुच में शिष्य होते चले जा रहे हैं। अभी लग रहा है कि हम लोग चर्चा के शिष्य होते चले जा रहे हैं, या कह सकते हैं हम नमः शिवाय के शिष्य। अब तो नमः शिवाय के शिष्य लोग कम है, मर गए। तो होना तो चाहिए कि शिव के शिष्य बने हम, माध्यम मंजिल थोड़े ही। ये 3 सूत्र आपके हमारे सहारे के लिए। हमने कई बार चर्चाओं में कहा कि ये 3 सूत्र तो हमारे आपके मन को इस याद में रखते हैं कि शिव हमारे आपके गुरु हैं। हम आप इस याद को भूल नहीं जाए, और कोई याद या कोई विचार जब आपके मन में बहुत दिनों तक रह जाता है तो ये भाव का रूप लेता। आज तक भारतवर्ष में भाव की व्याख्या नहीं हुई, लेकिन हमने कहा कि कोई विचार जब बहुत दिनों तक आपके मन में घर कर जाएगा तो वो भाव का रूप लेगा। किसी से दुश्मनी है, अगर विचार खड़ा रह गया तो दुश्मनी का भाव पैदा होगा। उसी तरह से दोस्ती का है, उसी तरह से पति पत्नी का है, उसी तरह से भाई बहन का है, उसी तरह से गुरु शिष्य का। और जैसे भाव पैदा होगा, मैंने कहा है आपको कि आध्यात्म का कोई भी इंजन, कोई आध्यात्म की कोई भी मशीन, आध्यात्म का कोई भी क्षेत्र भाव की कुंजी से ही खुलता है। वो मारन उच्चाटन सम्मोहन हो
या फिर आसमान की ऊपर की शक्तियां हों, वो खुलेगी, वो चीजें खुलेंगी, आपके निकट आएंगी, आपसे उनका सानिध्य तभी होगा जब भाव की कुंजी का इस्तेमाल होगा, अन्यथा नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जो भाव से ऊपर भी हैं, जैसे श्लोक में कहा गया ना, भावेन लभते देवता, भावेन कैसे कैसे है देव दर्शनम। तो भाव से देवता तो लभ्य है, लेकिन महादेव तो देवता से ऊपर न है, नाम में बोल रहा है महादेव। भावे ने लभते देवता न है, तो देवता में महादेव तो आता नहीं, वो देवताओं का भी बॉस है, नामे शब्द ही बोलता है महादेव। वहां थोड़ा और भाव जब प्रगाढ़ होगा और प्यार के धरातल के नजदीक पहुंचेगा, तब महादेव की कुर्सी डगमगाएगी, यानी आप महादेव के सानिध्य में जाने लगेंगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप महादेव के सानिध्य में जाएं, आप शिव के सानिध्य में जाएं। शिव आपके गुरु हैं तो सचमुच में आपके गुरु हों, हमारी आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए। ऐसा है नहीं, मैं टेस्ट भी करता हूं, जो ही बुद्धि है थोड़ी, मैं जांचता भी हूं और लोग हार जाते हैं। अगर शिव का सहारा होता तो हवा का झोंका वो तो बर्दाश्त कर लेते, नहीं करते, कर्म फल उनको पकड़ लेते हैं। बहुत सारे कर्म तो हैं, कर्म फल, कर्म के बीज हैं जो शिव के थोड़ा सानिध्य में जाइएगा तो स्वतः दग्ध हो जाते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मुझको लाचारी करना पड़ता है, पास आइए हम नहीं आएंगे बार बार। ये लाचारी है मेरी, क्योंकि आप शिव के निकट जा नहीं पा रहे हैं, 3 सूत्रों में लिपट के रह गए। ठीक है, 3 सूत्र गलत नहीं है, वो शिव द्वारा प्रदत्त हैं, शिव ने दिए हैं, लेकिन उनको उनसे लिपट के रहना तो नहीं है। वो तो आपको दिया गया है साधन, जिसे दुनिया को आप शिव से बना सकें, खुद भी बन जाए। हमारे आपके कर्मफल जो हैं, जो बाधक बनते हैं, उसके लिए हमको कहना पड़ता है वही फिल्म वाली लाइन, पास आइए हम नहीं आएंगे बार बार। अगर हमारा आपका शिव से थोड़ा भी सानिध्य होता तो इस पंक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है, और इसका उपाय सीधा है, खुद ब खुद नहीं होगा, अपनी कोशिश से नहीं होने वाला। कोशिश क्या होनी चाहिए? दूसरे शिव को अपना समझे, ये कोशिश होनी चाहिए। हमारा आपका मन धीरे धीरे उस शिव को अपना समझने लगेगा, और जैसे जैसे किसी चीज को अपना समझने लगेगा, आपके आचरण में क्या उतरेगा ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से उतरेंगे, चप्पल तो निर्जीव है, कुछ नहीं बोलेगी, आप अपना चप्पल ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे, और ढूंढ लेंगे आप। देखिए अपनापन है। तो शिव से जैसे जैसे अपनापन थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करेगा, आप उनकी चीजों से, उनके लोगों से, उनकी परिधि में जो लोग आते हैं, सबसे आपका सामिप्य बढ़ेगा, नजदीकी बढ़ेगी, अपनापन बढ़ेगा। आपकी दुविधाएं, आपकी असुविधाएं, आपके द्वंद्व, आपके कष्ट खुद ब खुद घटने लगेंगे, कम हो जाएंगे। छोटी मोटी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, आएंगी ही नहीं। बड़ी परेशानियां हैं तो कौन इसकी फिक्र करता? यहाँ तो आता ही आदमी जाने के लिए, कौन इसकी चिंता करता? इस दिशा में कदम बढ़ाना कि दूसरे अपना समझें उस महादेव को, उस गुरु को, इसमें कोशिश करनी है। और जो लक्ष्य है हमारा 2015 का, उस दिशा में प्रयास करना है। जिसको जहां जैसा मौका मिलता है, उसको उस शिव से लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप बॉम्बे जाइए, मद्रास जाइए, यहाँ जाइए, वहां जाइए। जिनके पास उपाय हैं, साधन है, वो जाएं। जो नहीं जा सकते हैं, जहां रहेंगे वहीं करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे नहीं, लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे। चर्चा माध्यम है, तो सहारा लेना ही पड़ेगा आपको। चर्चा सीढ़ियां है,
छत थोड़ी है वो। इसका सहारा लेंगे हम लोग, 3 सूत्रों का सहारा लेंगे हम लोग, और लोगों को शिव का शिष्य बनाएंगे। उस शिव को धरती पर उतारेंगे हम लोग। लोग मुझसे कहते हैं कि आप आइए, मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए, मेरे तो कान पक गए। मैंने कहा भैया 34 साल से मैं घूम रहा हूं, नौकरी में भी था तब भी घूम रहा हूं। कहने का अर्थ हुआ धरती का काम भी कर रहा था तब भी घूम रहा हूं। आप कब घूमेंगे भाई साहब? मैं तो घूम रहा हूं। कहिएगा कि आपको कोई काम नहीं था। बिहार सरकार में डिप्टी कलेक्टर में बहाली हुई, मैं संयुक्त सचिव के पद पर रात तक गया, मैं वहां भी तो घूम ही रहा था। रिटायर किए कितना साल हुआ? 5 साल हुआ? 8, 5, 13, 6 साल हुआ। लेकिन आप कब घूमेंगे भाई साहब? मुझको क्यों बुलाते हैं आप? और मेरे दुख का विषय है कि मुझको बुलाते हैं आप, देवाशीष को बुलाते हैं आप, मंडल जी को बुलाते हैं आप, अगल बगल के जो पुराने कुछ हो गए हैं और चर्चा करते हैं उनको बुलाते हैं आप। मुझको लगता है ये आदमी कैसा है जो दूसरों को बुलाता है? इसको शर्म नहीं आती है क्या? इसको क्यों नहीं दूसरे बुलाते हैं? आपको क्यों नहीं दूसरे बुलाते हैं? आप दूसरों को क्यों बुलाते हैं? आप भी महादेव के शिष्य हैं, वो भी महादेव का शिष्य है, तो फिर आप उसके प्रति श्रद्धा रखें। आप उसके प्रति जो आपको क्या कहते हैं अनुशासन और जो शालीनता की जरूरत है वो रखें, आप उसका आदर करें आप। लेकिन आप बुलाते हैं दूसरों को, सीनियर गुरु भाई हैं। अरे आप कब पढ़िएगा? आपको लोग क्यों नहीं बुलाते? एक एक शिव शिष्य को दुनिया बुलाए तब न वो शिव का शिष्य। हरिनाम को बुला रहे हैं, 5 आदमी हैं उनको बुला रहे हैं। गलत नहीं है कि आप बुला रहे हैं, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि आपको क्यों नहीं लोग बुला रहे हैं। वैसा बनना होगा और बनने के लिए रास्ते खुले हुए हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपके लिए रास्ता अवरुद्ध हुआ है या बंद है या सकरा है। आपका भी रास्ता खुला हुआ है। आप मुझसे जो मदद लेना चाहिए ले लीजिए, मुझसे तो मदद लेते ही नहीं है। अपनी टफली अपना राग गाते हैं आप, इससे तो नहीं चले। या तो मुझसे लीजिए, नहीं तो महादेव से लीजिए। बीच में तो दूसरे से लीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। मैं आपको मदद देने को तैयार हूं, लेकिन ये सोच के तैयार हूं कि आप महादेव से मदद लीजिए। क्यों नहीं लेते हैं आप? ऐसा थोड़ी है कि उसने कह रखा है कि मैं हरिनारायण को जानता हूं और किसी को नहीं जानता हूं। वो जितना मेरा है उतना आपका है, उसके जितने हम हैं उतने आप हैं। तो सबको पढ़ना है आगे ना। और इलाके में मैंने जाना छोड़ दिया, परिस्थितियां भी कुछ वैसी हो गई हैं, मैंने जाना ही कम कर दिया। और कितना जाऊंगा बता दें आप, कब तक जाऊंगा बता दें आप। आखिर शरीर की एक सीमा है कि नहीं है? मन की सीमाएं नहीं है, लेकिन शरीर की तो सीमा है। भाई देह की तो एक सीमा है। मन की उड़ान बड़ी लंबी चलती है, शरीर की उड़ान तो लंबी नहीं चल सकती। तो आपको आगे बढ़ना है और मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं। यहाँ आपके अलावा करीब 2-3 हजार लोग और हैं जो आपको दिख नहीं रहे। कुछ इस मैदान में खड़े हैं, कुछ सोफा पर बैठे हैं, कुछ इधर उधर हैं। तो आपको आगे ना बढ़ना है भैया। वो सुन रहे हैं मेरी बात, आप भी सुन रहे हैं। मैं आया हूं आपको शिव का आदमी बनाने, शिव से जोड़ने, कि अपने ही जुड़ के चला जाऊं मैं यहां से। इस दिशा में प्रयास करना है, इस दिशा में लोगों को लेके चलना है। जहां है वहीं करेंगे। मौका मिलेगा तो बाहर जाएंगे, नहीं मिलेगा नहीं जाएंगे। और महादेव से अगर दया मांगेंगे आप तो क्यों नहीं जाएंगे? कैसे नहीं जाएंगे आप? इतना काम कर लिया, 3 करोड़ से ज्यादा लोग शिव शिष्य हैं। किसने किया है? हमने तो नहीं किया।
आपने किया है, तो बाकी काम कौन करेगा? आप ही उनको करना है, आगे बढ़ना है, लोगों को बढ़ाना है। ठीक है, अब आपके शरीर, कुछ लोगों के शरीर अब काम नहीं कर रहे हैं। अरे मन तो काम कर रहा है, बातें तो अभी तक हो रही हैं, शरीर में इतनी ताकत है कि आप बात कर सकते हैं। चलिए मोबाइल पर बात करेंगे, कितने पैसे लगते हैं? कुछ नहीं लगते। किसी तरह से कहा ना मैंने, मन से, वचन से, कर्म से लोगों को शिव गुरु की ओर अग्रसर करना ही हमारा आपका लोकाचरण है। शिष्यानुभूति में लाइन है ना। तो चलिए वचन से मान लीजिए कोई आदमी अब बोल नहीं सकता, तो मन से करेगा। मनसा वाचा कर्मणा है, तो मन से करेगा। बोल सकता है, वचन से करेगा। कर्म कर सकता है, कर्म से करेगा। कुछ तो कोशिश होनी चाहिए। तीन ही साधन हम लोगों के पास, मन, वचन और कर्म, शिव शिष्यता में, इसी से करेंगे। कुछ नहीं होगा, महादेव से दया मांगेंगे, कुछ तो काम बढ़ेगा। आपकी सोच का भी तो असर पड़ता है। ये साधु क्या करते हैं? साधु दुनिया से चले जाते हैं, उनके मज़ारों पर मेले लगते हैं कि नहीं लगते? उनकी समाधियों पर फूल चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते? मनौतियां और आपकी जो जिज्ञासा, आकांक्षाएं पूरी होती हैं कि नहीं? तभी भीड़ है। वो अजमेर शरीफ हो, सलीम चिश्ती का दरगाह हो, या निजामुद्दीन औलिया का हो, या साधुओं की समाधि हो, वहां मनौतियां पूरी होती हैं कि नहीं होती? क्यों ऐसा हुआ? इसीलिए कि उनके विचार इतने सात्विक थे। उन्होंने, वो खुदा के महबूब थे, उनको भगवान अच्छा लगता था, वो प्यार करते थे खुदा से। ये उनका चिंतन उस मिट्टी को प्रभावित किए हुए, जो आज भी जन सामान्य के लिए फलदायी है, उसकी इच्छाएं पूरी कर देता है कमोबेश। तो आपकी सोच का असर नहीं पड़ेगा। लोगों की सोच का प्रभाव पड़ता है, आपकी भी सोच का प्रभाव पड़ेगा। चलिए सोचे तो हम लोग कि लोग शिव के शिष्य बने, शिव को अपना समझें। हम लोग नहीं अपना समझ सकते, नहीं समझ सकते, चलो ठीक है, नहीं समझ सकते, हमारे कर्मफल ही ऐसे होंगे, हम नहीं समझ सकते। लेकिन दूसरे तो समझे, ये तो हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए। इस दिशा में लोगों को मुड़ने की जरूरत आपको पड़ेगी। शिव को, उस गुरु को अपना समझने की दिशा में लोगों को घुमाया जाए, प्रेरित किया जाए। आपके मदद की जरूरत पड़ेगी, आपके सहारे की जरूरत पड़ेगी। और अशोक भाई ने कहा कि खुल के कहिए, क्या कहूं? जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, ले चल मुझे भुलावा देकर, भुलावा देकर, ऐसे बिना भुलाए दिए आप जाइएगा नहीं। ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस सागर में कौन सी लहरी प्रेम कथा कहती हो, ऐसे करके। वह शिव भी आपको भुलावा दे रहा है, हमको भी भुलावा दे रहा है। लेकिन हमको आपको जो भुलावा दे रहा है वो शिव पथ के लिए दे रहा है। ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में वही शिव आपको भुलावा देता है जगत में घुमाने के लिए। गुरु के रूप में वो भुलावा देता है शिव पथ में चलने के लिए, जगत से मोड़ता है वो। शिव की आदत है कि जगत को साथ लेके चलता है वो, और तब धीरे 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 जिस तरह से सांप केंचुल छोड़ता है, उसी तरह से उनका शेष से केंचुल छोड़ता है, और तब वो शिव की ओर निकल जाता है। आदेश स्पष्ट है, लोगों के दिलों में शिव को बसाना है, प्रति स्थापित करना है, वो हैं। इसीलिए हमने शब्द का इस्तेमाल किया, प्रति स्थापित करना है, फिर से करना है इस काम को, क्योंकि वो जो शिव है भारत की जमीन के एक एक कतरे में है, एक एक कण कण में वो शिव है, उसको कहीं से लाने की जरूरत नहीं। कहा ही जाता है कि भारत की संस्कृति में शिव है, संस्कृति में, सभ्यता में नहीं, भारत की संस्कृति में शिव है।
लोगों के दिलों में उसको बैठाना है, इसके लिए प्रयास करना है, कोशिश करनी है। लोगों के दिलों में आप जैसे बैठाएंगे वो आपके दिल में भी बैठना शुरू करेगा। आपका दिल भी उस शिव के नाम पर धड़कना शुरू करेगा। हमसे जितनी मदद लेनी है आप ले लीजिए। मैं आपको खुले हाथों से मदद करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझको आगे नहीं जाना। मैंने महादेव से कहा है, कई वर्षों से कह रखा है कि मुझको आने वाले कई करोड़ जन्म तक पैखाने का पिल्लू आप बना दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। कुछ नहीं चाहिए मुझको, जितना दिया वह ढेर है। कुछ नहीं चाहिए मुझको, लेकिन एक शर्त है बस मेरी, आप लोगों के दिलों में बस जाइए। तो मुझको आगे नहीं जाना है, मैं तो नीचे जाने को सोच रहा हूं। लेकिन शर्त मेरी एक ही है कि लोगों के दिलों में वो शिव आ जाए, वो महादेव आ जाए। आदमी शिव हो जाएगा भाई साहब, सचमुच में हो जाएगा। वो उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसकी बोली में शिव दिखेगा आपको, वह महादेव झलकेगा। हमारी आपकी कोशिश की जरूरत है, बस श्रेय ले लेना है। श्रेय मैंने समझते हैं ना, वही एक गुरु भाई बोल रहा था ना कि काम वो कर रहे हैं, नाम हमारा हो रहा। श्रेय ले लेना ना, काम किया हुआ है, केवल नाम कमा लेना है कि हाँ आपने किया। लेकिन नाम कमाने में ये मत सोचिएगा कि मेरा नाम हो जाए। आपका नाम तो हो जाएगा जरूर, लेकिन इसकी तमन्ना मत करिएगा, क्योंकि जहां आपका अस्तित्व बोध खड़ा हुआ, जहां आपका मैं खड़ा हुआ कि हमने किया है, वहीं आप उस शिव से दूरी बढ़ा रहे हैं भाई साहब। जब तक शिव का अस्तित्व आपके मन में है, तब तक आप नजदीकियों की ओर जा रहे हैं, दूरियां कम हो रही हैं। जैसे हुआ कि हमने किया, अब हम खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया, अब शिव धीरे धीरे आपसे अलग हो रहा है, अब मैं का अस्तित्व बढ़ रहा है। इसलिए कोशिश करिए कि मैंने किया, इस बात को निकालिए मन से। आप मशीन है, आपको चला कोई और रहा है। आप मशीन है, चलाता कोई और है। बस श्रेय भर ले लेना है। श्रेय भर लेने के लिए थोड़ी कोशिश करनी, और याद रखिए, इस शरीर से, इस जीवन से उस शिव की थोड़ी बात हो जाए। आपके कुछ कहने पर कोई 2 कदम शिव की ओर चल लेता है, इससे बड़ी बात हमारी आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती। इससे बड़ा काम नहीं हो सकता कि हम शिव की 2 बात कर लें, और हमारी 2 बात करने से कोई शिव की ओर 2 कदम चल लेता है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। चलता हो तो शिव की दया से है, ठीक है। बोलते भी हम लोग उस शिव की दया से हैं, लेकिन उसकी दया है। आप कोशिश करें। जब मैं मधेपुरा में मैजिस्ट्रेट था, और जिम्मा मैंने उठाया भाई साहब, तो मैंने कहना ही शुरू किया था कि शिव को आप गुरु मानिए। उसके पहले 8 साल तक मैं किसी को कहता नहीं था कि शिव को गुरु मानिए, क्योंकि मुझको भी लगता था कि यहाँ भी गोलमाल, यहाँ भी हेरा फेरी। इसलिए मैं किसी को बोलता ही नहीं था, चुप रहता था। मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं जानता था कि मैंने शिव को गुरु माना, मैं बोलता ही नहीं था। जबकि बचपन से लेके इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ, कितने लोग झारखंड और बिहार में मुझसे परिचित होंगे, पूजा के मामले में बचपन से जुड़ा था। इसलिए बहुत लोग मुझको जानते थे, बहुतों को मैं जानता था। और बिहार, और उस समय झारखंड भी बिहारी था, और पूरे क्षेत्र में पिताजी का तबादला होता था, मैं भी साथ साथ जाता था। तब भी किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना है। श्मशान की साधना के भी लोग मुझसे उस बीच में मिले, मैंने नहीं कहा कि शिव को गुरु माना है। अंत में चुपचाप जाके छपरा के श्मशान में सो जाता था, बालू पर अकेले, वहाँ डिप्टी कलेक्टर था, मैं सो जाता था, किसी को कुछ बोलता ही नहीं था कि मैंने शिव को गुरु माना। जब मुझको एहसास होने लगा कि ये तो गुरु है,
बिना शरीर और बिना बोले गुरु का काम करता है। और तब ये बात मुझसे नहीं रही गई ये बात, और मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया। तो मेरी तो शुरुआत ही है, मैंने तो शुरू ही किया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल अलहदा है कि किसी की प्रेरणा साथ थी, कोई था जो दिख नहीं रहा था, कोई इस ओर ले चल रहा था। ले चलने वाला अगर छोड़ दे तो हम आप कोई नहीं चल सकते। अगर उस शिव की दया न हो, वो आपके गुरु दया न करें, नहीं चल सकते आप। और जिस तरह से शिव ईश्वर के रूप में हमको आपको नियंत्रित करते हैं, वो गुरु के रूप में भी शिष्य को नियंत्रित करती हैं। ईश्वर के रूप में जिस तरह से हम आप उसकी पकड़ में हैं, गुरु के रूप में भी जैसे जैसे शिष्य भाव आवेगा आप उनकी पकड़ में जाते चले जाएंगे। अगर पकड़ में नहीं गए तो चलना बड़ा कठिन हो जाएगा। ये रास्ता है बड़ा आसान, बड़ा सहज, बिल्कुल हल्का फुल्का, लेकिन किसी की दया पर निर्भर करता। वो आपके गुरु हैं। आप लाख चर्चा कर लीजिए, 3 सूत्र हैं ना आपके, दया मांगना, चर्चा करना, प्रणाम करना। लाख आप चर्चा कर लीजिए, लाख आप नमः शिवाय कर लीजिए, लाख दया मांग लीजिए, लेकिन जब तक उसकी दया निश्रित नहीं होती है शिष्य भाव पर या शिष्य पर, तब तक आप बढ़िया वाचक हो सकते हैं, बढ़िया बोल सकते हैं, आप शिव शिष्यता पर समझा सकते हैं आप, लेकिन शिव शिष्य नहीं हो सकते। शिव शिष्यता पर बहुत बढ़िया लेक्चर दे सकते हैं आप, सही अवधारणा दे सकते हैं आप, सही बात बता सकते हैं आप, लेकिन शिव शिष्य नहीं हो सकते। शिव शिष्य बनने के लिए तो आपको उस शिव की दया चाहिए, और दया आपको मिलेगी जो आपका गुरु कहता है वो करने से। उसने जो कहा, कहा तो कुछ नहीं, उसने इतनी सी बात कही, गप करो। गप को केवल बांध दिया। किस बिंदु पर गप करो? तो शिव गुरु हैं, ये लोगों को समझाओ, बस, और कुछ नहीं किया उसने। बाकी पहला और तीसरा सूत्र तो मैंने डाल दिए, मुझको मिले थे, मैंने डाल दिए। सबसे पहले मुझको नमः शिवाय वायु वर्ग से मिला था, मैंने डाल दिया। बाद में समझ में आई बात कि खेला तो गुरु की दया का है, तो उसको पहले नंबर पर ले गए। गुरु आदेश था तो उसको दूसरे नंबर पर ले आए। अब उनकी चर्चा, शिव की चर्चा बिना उनकी दया से तो हो ही नहीं सकती है। शिष्य के जीवन के आधार ही गुरु हैं, इसीलिए पहले सूत्र में दया को रखा गया। उसको तो रखना ही रखना होगा। गुरु का आदेश 2 नंबर पर आया, 1 नंबर पर नहीं रहा, जबकि नियम है कि शिष्य के लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। आपको तो उसको करना ही करना है। अन्य तो उनसे कहिए कि आपसे नहीं होता। ये कहने में भी संकोच है। अभी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि कुछ लोग संगोष्ठी में आना चाहते हैं, हमका जगह है, बुला लीजिए। हमने कहा कि कहा क्यों नहीं इन लोगों ने? इतने लोगों को फ्री किया गया, कहा क्यों नहीं इन लोगों ने? पहले कहते, जब 170 आदमी को मुफ्त हम लोग बुलाए हैं तो 75 को नहीं बुला सकते थे? बोलना तो चाहिए, बोलते क्यों नहीं है भाई साहब आप? जब कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो पहुंच जाते हैं, रोने लगते हैं। क्या करें, आदमी हैं हम, चलो भाई आने दो। पहले बोल तो दीजिए। आपका दर्द हम लोग भी समझते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो वो शिव आपका दर्द समझता है, आप समझे या ना समझे, वो समझता है। आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि आप हम पर दया करिए? आपका आदेश हमसे नहीं होता, हमको आपके बारे में गप करने का मन ही नहीं करता। जब मन नहीं करेगा तो आप क्या करिएगा? सोना बताइए। मन ही किसी काम को करने को नहीं कर रहा है, तब आपके पास कौन सा साधन बचा है, कौन सा उपाय आपके पास बचा है? गुरु की दया, गुरु के दया के आश्रम में जाइए, उन्हीं से कहिए। या जिन लोगों ने आपको कहा है कि शिव गुरु हैं और शिव चर्चा करो, उनको कहिए कि भैया आपने कहा ही काम करने को, हमारा मन नहीं करता है, हम करें तो क्या करें, आप कोई उपाय बताइए। उनको भी जवाब देना होगा, क्यों आपको उन्होंने प्रेरित किया, और वो भी आपको जवाब दे सकते हैं।
वो भी आप पर दया कर सकते हैं, क्योंकि गुरु भाव को दया करने का अधिकार है। तो जितना शिष्य भाव आप में आया है उतना तो गुरु भाव है, उतनी तो दया आप कर ही सकते हैं। और कम से कम गुरु का आदेश है तो उस आदेश में बल होता है। आदेश बिना बल के हो ही नहीं सकता। अगर कोई आदेश देता है और उसमें ताकत नहीं है, आदेश लागू नहीं होगा। हमने एक कहानी सुनाई थी, कहानी क्या सच्ची घटना आपको सुनाता हूं। बंगाल में अंग्रेजों का शासन था। कलकत्ता में हुआ क्या कि एक तालाब था, उसमें पानी पीने की दिक्कत थी। तो मोहल्ले वाले चाहते थे कि इस तालाब का पानी गंदगी से बचा लिया जाए, और मोहल्ले वाले कपड़ा भी धोते थे, लेटरिन से जाके भी शौच करते थे, अपना गंदा करते थे। मोहल्ले वालों ने एक साइन बोर्ड टांगा कि इसको गंदा नहीं करें, कमेटी बना के गंदा नहीं करें, गंदा करने से ये पानी ये होता है वो होता है, हम लोग को पानी पीने की दिक्कत है, इसको पीने के लिए बचाया जाए। कोई नहीं माना, वो नोटिस को कोई नहीं माना। नतीजा हुआ कि कमेटी वाले लोग वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ गए। अंग्रेज कलेक्टर था, सुना उसने और आदेश दिया कि अब नोटिस बोर्ड टांगो, नीचे लिखो बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोलकाता। नीचे लिखा गया कि कलकत्ता के जिला अधिकारी के द्वारा, उस समय तो हिंदी चलती नहीं थी, बंगला या अंग्रेजी कलकत्ते में। और उसके बाद एक आदमी भी गंदा नहीं करता था। जैसे डीएम का नोटिस टंगा, साइन बोर्ड टंगा, उसका कोई गंदा नहीं करता था। तालाब पीने के लिए सुरक्षित हो गया। देखिए, आपने मना किया, कमेटी वालों ने मना किया, कोई नहीं सुना। ये उहे छे रे दूरे, वो है नमा पुलिस, वो कमेटी यार है, बराबर नहीं सुना। जहां देखा जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलकत्ता, कहा कि साला बड़ी मार मारेगा रे, या जेल दे देगा या सजा दे देगा। देखिए, आदेश में अगर बल नहीं हो तो आदेश हो ही नहीं सकता है। गुरु आदेश है, शब्द का इस्तेमाल देखिएगा शिष्यानुभूति में, गुरु आदेशित कर्म है। शब्द वहां आदेश, वहां अनुरोध नहीं है, गुरु का आदेश है। आदेश का मानी उस आदेश में ताकत है, बल है। और बल नहीं है तो आज इतने करोड़ शिव शिष्य कहां से आ गए? बेटा तो बाप की बात सुनता ही नहीं, और आप जाते हैं और 10-10 हजार लोग शिव को गुरु मान लेते हैं और उसमें से कुछ चलने लगते हैं। ये हमारी आपकी ताकत है क्या? अरे किसी के आदेश में ताकत है, उस आदेश को आप लागू कर रहे हैं तो उसका बल काम कर रहा है आपके साथ, तो उसको करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो दया मांग सकते हैं ना। मांगने में क्या, उसमें कौन सी दिक्कत है से बता दीजिए। नहीं समय मिलता है, वैसे लेटरिन जाने का समय तो सबको मिलता है, मान लीजिए नहीं मिलता है। देवाशीष जी 3-3 दिन लेटरिन ही नहीं जाते हैं, होता ही नहीं तो साले जाएंगे कौन ची, होगा तब ना जाएंगे। मान लीजिए अब इन 3 दिन नहीं जाते हैं तो समय नहीं मिलता है। भाई सोने के पहले तो आप उस शिव को स्मरण करके, शिव का स्मरण करके ये तो कह सकते हैं ना, मन ही मन, बोलने की जरूरत है नहीं, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं। इसमें शर्म की तो कोई बात नहीं, उससे बड़ा गुरु हो नहीं सकता। ईश्वर है वो, गॉड इज गुरु, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता है। जो आपका सृष्टि करता है वही सबसे बढ़िया गुरु है, ये तो सामान्य बुद्धि से भी जाना जा सकता। उसी से कह रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, आपका कम्मा हमसे नहीं होता। धीरे 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 होता क्या है ना कि आप कुछ भी करिए, आप मोक्ष को क्यों नहीं पाने की स्थिति में हो, आप बहुत बड़े पीर पैगंबर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो प्रारब्ध कर्म है, जो आपके पूर्व के कर्म है, जो आपके भोग में आ रहे हैं और समय आपका पीछा नहीं छोड़ता, तो आपको पकड़ लेगा और आपके लिए बाधा पैदा करेगा वो कर्मफल उस शिव की ओर जाने में, उस परमात्मा की ओर जाने, उस गुरु की ओर जाने में। वही बाधा पैदा करते हैं आपके कर्मफल जो हमने आपने किया है, अच्छा बुरा
वही आता, अच्छा भी आवेगा वो रुकता है, वही बाधा पैदा करते हैं। शिव की दया आपके प्रारब्ध और काल के प्रभाव को कम करती है। तो हम लोगों ने तो इतनी छूट दी, नियम तो यही है कि दया मिलेगी गुरु आदेशित कर्म से, नियम तो यही है। हम लोगों ने छूट दे दी कि चलिए ये कर्म अगर नहीं भी आपका आपसे होता है, गुरु चर्चा आपसे नहीं भी होती है, तो उस महादेव से रिक्वेस्ट करने का भी आपको मुंह नहीं है, इतना तो कर ही सकते हैं ना। और धीरे धीरे अगर दिल से ये आवाज उठ जाए कि हे महादेव आप दया करिए, आपका काम नहीं हो रहा है, तो एक समय जरूर आएगा कि दया हो जाएगी। सरकार ने जब 1988 में मुझको पटना का मजिस्ट्रेट बनाया, कंट्रोल रूम का इंचार्ज बनाया, तो मैं तो मधेपुरा में खूब शिव चर्चा करके आया था। कम ही लोग थे लेकिन अच्छी चर्चा होती थी वहाँ। पटना आया, कोई सुन भी नहीं करे हमारी बात। मैं तंत्र की मोटी मोटी किताब जीप में रखवा लेता था और कंट्रोल रूम में ले जाके टेबल पर झूठो मूठो रखता था कि कोई पूछे कि आपको तंत्र में मन होने लगता है का, साला कोई नहीं पूछे। कितने लोगों ने ये सोच के कि हैनान जी तांत्रिक है, हम कहे चलो इसी पर चलेगा, तांत्रिक है। अरे फंसाने के लिए साला सांप नहीं दिखाया जाता, बेचना तो साला दांत मंजन है। कितने लोगों ने हमको कहा कि देखिए आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत किताब उताब लेके चलते हैं, इससे ज़्यादा 2 लोग जानता नहीं था, हमारा बेटा खो गया है, जरा खोजवा नहीं दीजिएगा, मैं कुछ बता दीजिए। हम कहे ना 7वें दिन मिल जाएगा। ये सब भी काम बहुत किया हम, लेकिन जब मिल जाए तो 4 महीना के बाद साला नजर आए हमको। हम कहा ये साहब आप 4 महीना पहले मिले थे, बेटवा मिला तो खबर करने आए, उसके बाद आप 4 महीना के बाद नजर आ रहे हैं। कहा क्या करें सर, बगल वाला हमारी बीवी को बड़ी गाली देता है, सोचा कि आपसे थाना में फोन करा देते हैं। हमको उठ यहाँ से साला, तुम कंट्रोल में हिम्मत कैसे किया आने का, निकल यहाँ से साले पुलिस ऑफिसर निकल। मैंने गुस्सा के उसको मैं डांट देता था कि साला हमरा तो दत्तमंजन कीना नहीं, सांप भी देख लिया दत्तमंजन कीना नहीं, इससे हमको क्या मतलब। ये स्थिति थी कि हमने खाना छोड़ा। हम अपने पत्नी को कहा कि एक शिवसी से नहीं बन रहा है साला, आज बच्चों का खाना बनेगा, यही अन्नू मोनू लवली छोटे छोटे थे, खाना बनेगा, हम लोग का खाना बंद रहेगा। 2 दिन खाना छोड़े, हम तो खाना छोड़ने के ऐसे भी मास्टर हैं, सब लोग जानता है। 2 दिन खाना छोड़े, मेरा महादेव, मेरे टीवी के चैनल में कुछ आता है जो दूसरों को नहीं आता, हम क्या कर सकते हैं, झूठी बात सही। मेरे महादेव ने कहा जिद नहीं करो, खाना खाओ। तो अब क्या करें, हमारा टीवी झूठे बोल रहा है, तो हमारे ने टीवी, हम आपका टीवी कहाँ से लावेंगे भाई साहब, जो मेरे पास है वही न रहेगा। खाना खा लिया। शाम होती थी जब मैं लौटता था कलेक्ट्रेट से, तो बालकोनी में, सरकारी क्वार्टर था, बालकोनी में कुर्सी लगा के हम पत्नी मेरी बैठे रहते थे कि लोग आ रहा है कहीं इधर तो नहीं आ रहा है, आवेगा तो साले को चाय भी पिलाएंगे और शिव चर्चा भी सुनाएंगे। साला आवे और उधर मुड़ जाए, अफसोस फ्लैट है, बहुत क्वार्टर है उसमें, उधर मुड़ जाए, हमके दूर साला कोई नहीं आया। 9 महीना बीत गया, एग्जैक्ट 9 months, 9 महीना बीत गया और एक आदमी शिवसी से नहीं बना। हमारे जैसा हल्ला करने वाला, मैं बहुत बवाली आदमी रहा हूं आज तक, हमरे जैसा हल्ला करने वाला, महादेव को पेरने वाला, और जितनी ताकत थी मैंने इस्तेमाल किया, और महादेव की दया से कुछ ताकत आपसे ज्यादा जरूर रही है, अब नहीं है। अब आप ताकतवर हैं, मैं बहुत कमजोर हो गया। देखिए पहला सूत्र याद करिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, शुरुआत की पंक्ति यही है। यानी आप अपने माइंड को, एक नया आदमी है वो अपने माइंड को सजेस्ट कर रहा है, अपने मन में ये विचार डाल रहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु, यानी कोई वहां खड़ा है वो आदमी, मेरे गुरु, और तुरंत कहता है वो कि मैं आपका शिष्य हूँ, यानी अब झुक रहा है वो, अभी मेरा है, मैंने पकड़े हुए है वो। तो माइंड को सजेस्ट कर रहा है कि मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरु शिव हैं, तब सजेशन चेंज कर रहा है उसका कि मैं आपका शिष्य हूँ। अब यहाँ विनीत हुआ वो, झुका वो,
और तब कई तरह से चल जाएगा। अगर मन में ये इस बात की आवृत्ति ली जाए, दोहराया जाए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मन ही मन, बोलने की जरूरत तो है नहीं, मन अगर समझता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो बाद में मेरे गुरु हैं यह कम होने लगेगा और मैं आपका शिष्य हूँ ये बढ़ने लगेगा भाव। काम तो इतने ही से चल जाएगा। लेकिन आदमी समझता नहीं है, सोचता है कि इसके बाद कुछ बोलना चाहिए, कुछ मांगना चाहिए महादेव से। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आप दया मांगो। दया वेग है, दया नहीं है तो ऐसा मिलेगा। ये तो कृपा का है कि करो भी और पाओ भी। दया में ऐसा कुछ नहीं है, मर्सी में कुछ नहीं है। वहाँ सभी नियम कानून अलग हो जाते हैं और दया काम करती है। जहाँ तक दया मांगने का भाव में क्या छिपा रहेगा, कुछ नहीं छिपा रहेगा। मन झुक जाएगा, मन पिघल जाएगा शिव की याद में और कुछ नहीं रहेगा। और जान लीजिए, जब मन पिघलता है तो शब्द बंद हो जाते हैं, सोच बंद हो जाती है। आप देखिए, किसी को आप बहुत प्रेम कर रहे हो, बहुत आपका प्रिय पात्र कोई है, वो अचानक आपसे 10 साल के बाद मिल जाता है और आप वो दोनों पहचान लेते हैं। अकबका जाइएगा, कुछ बोल ही नहीं पाइएगा। कुछ देर के बाद तब फिर आपके विचार और आपके शब्द लौटेंगे, पूछेगा भैया तुम इतना दिन से कहाँ थे। अकबका गए आप, मैंने बोली आपकी बंद हो गई, कुछ सोच नहीं पा रहा है मन, अरे ये कहाँ से मिल गया भाई 10 साल के बाद। तो शिव से दया मांगने की स्थिति में यही होगा, कुछ कोई विचार नहीं होगा, आवाज़ बंद हो जाएगी, आप विनीत हो जाएंगे, आप झुक जाएंगे, मन आपका पिघलेगा, यानी कड़ा नहीं रहेगा, अकड़ नहीं रहेगी। और जो अकड़ सकते हैं, जिनमें अहंकार है, वो शिव शिष्यता में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, किसी को कोई बात आप कह रहे हैं, वो तुरंत पिनक जाता है, अकड़ उसकी बहुत ज़्यादा। तो अकड़ने वाले के लिए तो भक्ति भी नहीं, अकड़ने वाले के लिए शिष्यता भी नहीं। हाँ, इसको खत्म है, जीव भाव में है अकड़, तो इसको धीरे धीरे खत्म करिए, इसको धीरे धीरे महादेव के चरणों में समर्पित करिए। ये दोष है, वहाँ तो पिघलना जैसा कुछ है, जैसे बर्फ गलती है वैसे गलना जैसा कुछ है। ऐसी स्थिति में दया मांगने में कोई भाव नहीं रहेगा। अगर अकड़ है तब तो दया मांगी ही नहीं जा सकती, तब फालतू है, मुंह से मांग रहे हैं और मुंह से तो कोई काम होता नहीं आध्यात्म। शिवमय मन को बनाने के लिए पहले बढ़िया गुरु को खोजिए, सही गुरु के पास जाइए। अब शिव से बड़ा तो गुरु नहीं ढूंढ के लाया जा सकता भैया, उससे जुड़ने का प्रयास करिए। खेला मन ही का है, बिल्कुल सही है। इस मन को, वो जो 3 सूत्र आपके दिए गए हैं, इसको करिए, दया की याचना करिए, उनको प्रणाम करने की कोशिश करिए। हमने कहा कि थोड़ा नमः शिवाय करिए, इन चीज़ों को करिए और जुड़ेगा तो मन। वैसे मन से शिव को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन मन एक दिन जुड़ते जुड़ते बेमन हो जाएगा, माइंडलेसनेस में चला जाएगा, तब शिव का आभास हो सकता है। तो दुष्कर है, थोड़ा कठिन है, तब भी मन शिव जैसा तो हो जाएगा। इसलिए जो भी दिक्कतें आपको होती हैं, शिव को अर्पित कीजिए, कोशिश करिए कि वो दिक्कतें आपको, आपके मन में नहीं पैदा हों, और आगे बढ़िए, अपना भी काम करिए और शिव की ओर बढ़िए भी। दोनों काम साथ चलने चाहिए, सामाजिक व्यवस्था और आध्यात्म दोनों का सामंजस्य रखिए और बढ़िए। देखिए, हमने 80 के दशक से शुरू किया था और 90 के बाद तो कमरे से बाहर ये बात चली आई। जब मैं पटने में था, मेरी कोशिश रही है कि लोगों को शिव से जोड़ूं, ताकि उनका मन विशाल बने, बड़ा बने, संकीर्णताओं से दूर हो। बहुत कुछ हुआ भी है। शिव शिष्यता में संकीर्णताएं बहुत कम नज़र आती हैं, नहीं के बराबर नज़र आती हैं। कुछ लोगों में है कि हम इस जिला के रहने वाले हैं, इस जिला में दूसरा कोई नहीं आएगा, बहुत कम लोगों में है। ये बहुत छोटे लोग हैं, क्षुद्र विचार के लोग, लेकिन बहुत हद तक ये बात हटी है, दूर हो गई। जहाँ तक शिव शिष्यता का सवाल है और अपने दोषों का सवाल है,
अपने भीतर जो अवरोध हैं, रुकावटें हैं, उनका सवाल है। इसका एक ही उपाय मुझको लगता है कि आप अपने गुरु शिव के चरणों में इन दोषों को, इन सुविधाओं को, सबको समर्पित करते रहिए, उनको वापस करते रहिए, देते रहिए। आदमी है तो कोई दोष तो रहेगा ही, जीव भाव तो रहेगा ही रहेगा। जीव भाव दोष तो है नहीं। शिव भाव में चलने में थोड़ा दोष रोकता है, लेकिन अगर शिव को अर्पण कर दिया जाए, शिव को दे दी जाए ये चीज़ें, तो फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है।